हेलो गाइस, मैं हूं आशीष। आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल गुरु आशीष में। आज हम बात करेंगे स्टैम्प पेपर की पूरी जानकारी। स्टैम्प पेपर होता क्या है? स्टैम्प पेपर फुल स्केप पेपर है जिस पर एक रेवेन्यू स्टैम्प पहले से ही प्रिंटेड होते हैं, मुद्रित होते हैं। पूरे विश्व में स्टैम्प पेपर का उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे कि लीज एग्रीमेंट, रिसिप्ट, न्यायिक दस्तावेज यानी ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट जिसकी टाइपिंग होनी जरूरी है के लिए सरकार द्वारा टैक्स वसूलने के में उपयोग होता है। किसी भी सरकार के लिए धन उगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से यह एक तरीका है, जहां किसी भी दस्तावेज को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए सरकारों को हम कुछ पैसा अदा करते हैं। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? क्षेत्रीय कानून के अंतर्गत की कई व्यवस्था के आधार पर आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को अपने जिले के ट्रेजरी ऑफिस, रजिस्टर स्टैम्प वेंडर्स, डॉक्यूमेंट राइटर या फ्रैंकिंग सेंटर के अलावा आप इसे स्टेशनरी शॉप, वकीलों के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस एवं अन्य लाइसेंसधारी व्यक्तियों अथवा फर्म से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अन्य देश की तरह भारत में भी इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पहले तो सरकार के लिए कर की उगाही करना और उसके बाद उसके माध्यम से किए गए लेन देन की वैधता प्रदान करती है। स्टैम्प पेपर का इतिहास इंटरनेट और ईमेल के आने से पहले और आज भी अगर आपने किसी को कोई चिट्ठी भेजी होगी, कुछ सामान भेजा होगा, तो देखा होगा कि आपको अपनी चिट्ठी या रजिस्ट्री के ऊपर डाक टिकट चिपकाना पड़ता है। यह आपकी चिट्ठी आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का एवज में आपके द्वारा सरकार को किया जाने वाला भुगतान है। स्टैम्प पेपर मुख्य रूप से स्पेन का आविष्कार माना जाता है। स्टैम्प पेपर की सिक्योरिटी, इसकी ऊपरी हिस्से में जहां स्टैम्प पेपर छपता है, सिक्योरिटी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं ताकि कोई इसे कॉपी कर सरकार के वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब्दुल करीम तेलगी का नाम आपने स्टैम्प पेपर घोटाले में जरूर सुना होगा, जिसने अब्दुल करीम तेलगी भारत के बड़े पैमाने में स्टैम्प पेपर घोटाला करके भारत सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाया था। ऐसे ही घोटाले से बचने के लिए विभिन्न देशों में अब ई स्टैम्प पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। भारत में भी लगभग 18 से 19 राज्यों में ई स्टैम्प पेपर की व्यवस्था है। स्टैम्प पेपर का वर्गीकरण इंडियन स्टैम्प एक्ट के अनुसार स्टैम्प पेपर को दो भागों में बांटा गया है। पहला एडेसिव स्टैम्प पेपर और दूसरा इम्प्रेस्ड स्टैम्प पेपर। इन दोनों ही प्रकार के स्टैम्प यानी कि एडेसिव एंड इम्प्रेस्ड को हम उपयोग के आधार पर एक मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसका उपयोग न्यायालयों में विभिन्न प्रकार की फीस को चुकाने एवं अन्य कानून कार्य में होता है। दूसरा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसका उपयोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन, लेन देन दस्तावेज में, इंश्योरेंस पॉलिसी, संपत्ति का किराए पर लेन देन वगैरह में होता है। भारत में स्टैम्प एक्ट 1899 के आधार पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की स्टैम्प ड्यूटी तथा कोर्ट फीस एक्ट 1870 के आधार पर जुडिशियल स्टैम्प पेपर की स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। सामान्य रूप से हमारे उपयोग में आने वाले पेपर स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ही है, जिसका उपयोग हमें अपने जीवन में विभिन्न लेन देन को वैलिड बनाने के लिए करते हैं। स्टैम्प पेपर की एक्सपायरी एवं वैधता, वैलिडिटी, इसके एक्सपायरी की कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट में इंडियन स्टैम्प एक्ट 1999 को ध्यान में रखते हुए बताया है कि इसकी एक्सपायरी की सीमा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसे निकट भविष्य में स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है और उसने स्टैम्प पेपर पर ले लिया है, स्टैम्प पेपर जारी होने के दिन ही से 6 महीने के अंदर वह उसे अपने कलेक्ट्रेट में जमा कर इसके बदले में रिफंड प्राप्त कर सकता है। यानी स्पष्ट रूप से कहे तो 6 महीने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प की एक्सक्यूट कर दिया जाता है, संबंधित कार्य निशा प्रदान किया जाता है, तो वह जीवन पर्यंत लाइफ टाइम के लिए मान्य है। स्पष्ट रूप से कहे तो इनवैलिड होने का कहीं जिक्र नहीं। विभिन्न देशों में के साथ भारत में भी यह स्टैंपिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग 18 से 19 राज्य में
स्टंपिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां विभिन्न डिनोमिनेशन के स्टैम्प पेपर को आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।